पर हम सुबह से 10 से मतलब हमारा कोई टाइम नहीं है, 5, 6, 7 कोई टाइम नहीं है। हम काम करते हैं, मैनुअल काम से लेके ऑनलाइन काम से लेके पब्लिक का काम जो है वो करते हैं। उसके बावजूद हम घर जाते हैं रात के 12-12, 1-1 बजे तक ऑनलाइन डाटा अपलोड करते हैं, क्योंकि सरकार बोलती है टारगेटेड प्रोग्राम है, ये 10 तारीख तक पूरा करो, वो 5 तारीख तक पूरा करो। साथ ही साथ हम जो है कई विभागों के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम करते हैं, स्टैटिकल विभाग का काम करते हैं, हम डेथ एंड बर्थ मेडिकल विभाग का काम, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसका काम हम नहीं करते। 24/7 हम 29 डिपार्टमेंट का काम करके देते हैं, और 29 डिपार्टमेंट का काम जब तक हम नहीं करेंगे वो फाइलें बंद होकर रहती है। इवन देन हमने लास्ट ईयर 11 दिन तक हमने हड़ताल किया था। उन हड़ताल के दौरान जो है हमने खुद देखा कि सारे विभाग में सारे कर्मचारी हाथ पर हाथ पकड़ के बैठे थे। क्यों? क्योंकि पंचायत सचिव का जो वर्ग है वो हड़ताल पे बैठा था, वहां से कोई फाइल मूवमेंट हो ही नहीं रही थी, तो उनका काम होना कहाँ से था। बावजूद इसके सरकार ने, हाँ इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, जब भी पंचायत सचिव वर्ग को कुछ मिला है, बेशक थोड़ा ही सही, पर जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार के टाइम में मिला है। बीजेपी की सरकार ने हमें हमेशा मतलब कुछ नहीं दिया, नथिंग। जबकि लास्ट ईयर जो है हमारे माननीय भूतपूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जो है हम लोगों को पूरा आश्वस्त किया था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार आश्वस्त किया कि 6 पे भी दूंगा, विभाग में मर्ज भी करूंगा, फिर बाद में कुछ नहीं दिया। हाँ, मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, हमें विभाग मिलना चाहिए, किसी भी सूरत में मिलना चाहिए, और इम्प्लॉय कोड मिलना चाहिए। अगर हमें विभाग मिलता है, इम्प्लॉय कोड मिल जाता है, हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज हम लोग पूरे 30 दिन रात और दिन 24 घंटे काम करते हैं, लास्ट में जब हमें सैलरी की बारी आती है, सैलरी लेने की, तो 1 तारीख से लेके 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख आ जाता है, लटका देते हैं। हमारे बच्चे पूछते हैं मॉम खर्चा कब भेज रहे हो, परिवार पूछते तनख्वाह कब आएगी तुम्हारी, तुम हो क्या, नौकरी तो करते हो ना, क्या है कमाई, कुछ नहीं। हम हमारे बॉस के आगे गेट गिराते हैं, 2 हाथ जोड़ते हैं, तनख्वाह डालो। जब लास्ट में हमें तनख्वाह मिलने की बारी आती है तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो हमारी सैलरी नहीं, हमें वीक में दे रहे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, पूरे हिमाचल में, मैं सबका नहीं कहूंगी, हर एक ब्लॉक या हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम होगी नहीं कहूंगी, लेकिन मैं किन्नौर जिला के पू ब्लॉक, दूर दराज ब्लॉक है, पू ब्लॉक की इम्प्लॉई हूँ, ठीक है। पू ब्लॉक में ऐसा होता है, वहाँ पे जब सैलरी की बारी आती है तो बोलते हैं मासिक दैनिक लाओ। दैनिक मतलब मैं बताऊँ आपको कि हमें ये प्रूफ देना पड़ता है पूरे 30 दिन काम करने के बाद कि हमने हर दिन सुबह से शाम तक क्या क्या काम किए पंचायत में। बोलो जी, हाँ मैंने डेथ सर्टिफिकेट दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया, हमने मैरिज एंट्री किया, हम फील्ड में गए, ये सब प्रूफ जो है हर दिन का डाटा बना के और प्रधान जी से वेरीफाई करवा के वीडियो के टेबल पे पहुंचाना पड़ता है। बावजूद इसके भी, हाँ जी, मैं कुल मिला के ये बोला, बावजूद इसके जो है हमारे को सैलरी 9, 10, 11, 12 तारीख तक नहीं मिलती है। सुनो, तो हम मतलब कुल मिला के हम बहुत आहत वर्ग है, बहुत आहत हैं। और जब हमें कुछ देने की बारी आती है तो कहते हैं कि तुम सरकारी कर्मचारी नहीं हो, लेकिन जब हमारे ऊपर हम कुछ कहीं से कुछ चूक जाते किसी काम के लिए, तब बोलते हैं सरकारी नियमों के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध जो है कानूनी कार्यवाही की जाती है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा कानूनी कार्रवाई, जब हम सरकारी कर्मचारी है ही नहीं तो हमारे ऊपर सरकारी कानूनी कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाएगी। लेकिन हाँ, मेरे पूरे मतलब एसोसिएशन की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी, हमें पूर्व में भी जो कुछ भी कभी भी मिला कांग्रेस सरकार की तरफ से मिला है, और अभी भी हमें कांग्रेस की सरकार से जो 100% उम्मीद है, और मतलब मिलेगा, बेशक देर होगी पर मिलेगा जरूर। इसीलिए आज हम यहाँ आए, माननीय हमारे पंचायती राज मिनिस्टर साहब से हम मिले, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि आपका काम मिलेगा, जो है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा। कल मुख्यमंत्री महोदय से आप लोगों ने मिलना, 6 पे का भी आप लोगों का हम रखेंगे, थोड़े अभी सेशन में बिजी हैं, उसके बाद दोबारा आप लोगों ने आना, हम आपका काम जरूर करेंगे। धन्यवाद।